10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। बता दें कि अब तक करीब 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए अपना पंजीकरण भी करा लिया है, जिस पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार हमारा अनुमान है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। बीकेटीसी और प्रदेश सरकार सभी अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने बैठक में निर्देश किया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रा सुचारू रूप से चले। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों के पंजीकरण किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसा कि हमारा भी पूर्व में अनुमान था कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे, द्वारा यात्रियों के पंजीकरण किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसा कि हमारा भी पूर्व में अनुमान था कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे, इस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से पूर्व से ही अपनी यात्रा को लेकर के तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। और आपके संज्ञान में होगा कि आचार संहिता लगने से पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई निर्देश दिए गए थे जो यात्रा से संबंधित विभाग हैं। और अभी 2-3 दिन पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पूर्व में उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों के अलावा विभागों की जो अब तक की तैयारियां, उनकी विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। और जहां पर सुधार और संशोधन की आवश्यकता थी, उनके द्वारा उनको निर्देशित भी किया गया। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और साथ ही जिस तरह से बीकेटीसी लगातार जो तैयारियां हैं वो करती हुई भी नजर आ रही है। जी सर, बिल्कुल। देखिए, 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां राज्य स्तर पर जो है वो चल रही है। चाहे प्रदेश सरकार की तैयारी हो, बीकेटीसी की तैयारी हो, जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी हो, पर्यटन विभाग की, पीडब्ल्यूडी, बीआरओ, जो तमाम संबंधित चारधाम यात्रा से संबंधित जो विभाग है वो लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लगातार जो है तैयारियां जोरों पर चल रही है। और जिस तरीके से साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में जो इजाफा हो रहा है, इस बार भी जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष जो है अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर पिछली बार की बात करें तो करीब 54 से 55 लाख श्रद्धालु जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे चारधाम यात्रा पर। तो ऐसे में इस बार ये आंकड़ा करीब 60 लाख के पाया जा रहा है। और जिस तरीके से ऑनलाइन जो पंजीकरण हो रहे हैं, करीब 15 लाख से अधिक जो है करीब 20 लाख तक जो है पहुँच गए हैं। और ऐसे में मई के पहले सप्ताह में जो है ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो प्रतिदिन 20,000 तक जो है वो पंजीकरण हो रहे हैं, जिससे कि कहीं देखा जाए तो चिंताएं भी जो है बढ़ गई है प्रशासन की। जिस तरीके से जो तमाम इंतजाम है, अगर रुकने की वहाँ पर व्यवस्था बात की जाए तो जीएमवीएन के जो होटल हैं वो भी उनमें जो क्षमता है करीब 250 बेड की जो क्षमता है। और करीब प्रतिदिन जो है 20,000 तक जो वहाँ पर पंजीकरण हो रहा है केदारनाथ धाम के लिए। तो ऐसे में चिंताएं भी बढ़ रही हैं और इसके लिए भी जो है तमाम तैयारियां की जा रही है। तो जिस केदारनाथ में जिस तरीके से पुनर्निर्माण कार्य भी चल रहा है, उसको लेकर भी जीएमवीएन का जो होटल है वो भी उसमें ध्वस्त हो चुका है। तो उसके लिए कई जो दूसरी जगह भी चिन्हित की जा रही है कि दूसरी जगह पर रुकने की व्यवस्था की जाए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें, चाहे सड़कों के गड्ढों की बात हो, उन्हें भरने की बात हो, पीडब्ल्यूडी विभाग अपने स्तर से कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है अपनी टीमें वहाँ पर गठित कर दी गई है कि कितनी दूरी पर कितनी टीमें तैनात रहेगी, डॉक्टर कितने तैनात रहेंगे, इन सभी को लेकर तमाम पूरी तैयारियां जो है चारधाम यात्रा को लेकर कुछ तैयारियां कर ली गई है। और अभी भी जो है तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और इस बार जो है चारधाम यात्रा को लेकर पिछली बार जो तमाम चीज़ें भी कुछ सामने आई थी, चाहे घोड़े खच्चरों की मौत की बात हो या इस बार जिस तरीके से भारी लोड उन पर दिया जाता है, तो इस बार उस व्यवस्था को किस तरीके से ठीक किया जाए। और साथ ही साथ जो है पेटीएम द्वारा कि पिछली बार की अगर बात की जाए तो ठगी का मामला भी सामने आया था। तो इस बार वो तमाम चीज़ें ना हो, इसके लिए जो है पूरी तैयारियां की जा रही है। बीकेटीसी भी अपने स्तर से जो है पूरी तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर कर रहा है। और वहीं
इस बार भी वीआईपी शुल्क की अगर बात की जाए तो पिछली बार जिस तरीके से वीआईपी शुल्क रखा गया था, जिससे करीब 1,55,00,000 की आय भी जो है बीकेटीसी को हुई थी, तो इस बार भी जो है वो रखा जा 300 रुपये प्रति वीआईपी जो है वो शुल्क रखा गया था। तो इस बार भी जो है वीआईपी शुल्क रखा जाएगा और इससे जो है बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का भी कहना है कि इससे यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें मदद मिलती है और इससे जो है काफ़ी फ़ायदा भी जो है होता है। और क्योंकि कई अव्यवस्था, जब वीआईपी दर्शन करने के लिए कोई आता है तो कई अव्यवस्थाएं भी होती है, तो उस पर उन्हें भी ठीक करने के लिए जो है इसमें सहायता मिलती है। तो इस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, चाहे पर्यटन विभाग की तैयारी हो, पीडब्ल्यूडी विभाग की तैयारी हो, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी हो, बीकेटीसी की तैयारी हो, सभी की जो है अपने अपने स्तर से तमाम तैयारियाँ चारधाम यात्रा को लेकर चल रही है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चारधाम यात्रा को की जो तैयारियाँ चल रही है उनकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, चाहे बैठकें कर रहे हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य सचिव से लेकर पर्यटन विभाग के अधिकारियों से लेकर कैबिनेट मंत्री चाहे धन सिंह रावत हो या पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हो, उनके साथ भी जो है बैठकें लगातार की जा रही है और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर की जा रही है, यानी कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष और अधिक अच्छे से जो है चारधाम यात्रा हो सके और सुचारू रूप से यात्रा चल सके, क्योंकि इस बार जो आंकड़ा है वो और भी अधिक बढ़ने के जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं और करीब 60 लाख तक अनुमान है कि इस बार जो है तीर्थयात्री यात्रा करने के लिए, चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में राज्य की जो है साख भी चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई रहती है। जब चारधाम यात्रा होती है तो ऐसे में तमाम बात की जाए तो चारधाम यात्रा से एक आर्थिकी भी राज्य की जुड़ी हुई है। तो इस बार जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और सभी जो है तीर्थ जो है यात्रा है वो अच्छे ढंग से चल सके, तो इसको लेकर तमाम तैयारियां शासन प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। अच्छा अरुण, अगर बात केदारनाथ की जाए, केदारनाथ में किस तरह की व्यवस्था है, ऊपर मंदिर के आसपास किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? क्योंकि बड़ी संख्या में हम अक्सर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ में पहुंचते हैं, तो वहां पर उनके ठहरने से लेकर और यात्रा मार्ग की भी उसी मार्ग पर चलते हैं और स्थानीय लोग जो वहां पर जो जाते हैं वो भी उसी मार्ग से जाते हैं, तो काफ़ी परेशानियों का सामना भी इस स्थानीय मार्ग के कारण करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से घोड़े खच्चर भी चलते हैं तो स्थानीय लोगों को और जो पर्यटक जाते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो क्या कुछ रोड मैप बनाया जा रहा है कि किस तरह से ये तैयारियां की जाए? जी सर, बिल्कुल। देखिए, अगर केदारनाथ की धाम की बात की जाए तो सबसे इस वक्त सबसे अधिक जो ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं वो केदारनाथ धाम में ही हुए हैं और प्रतिदिन जो पंजीकरण हो रहे हैं केदारनाथ धाम में सबसे अधिक पंजीकरण हो रहे हैं। तो 20,000 लोग रोजाना जो है पंजीकरण केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जो है कर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे लोगों के जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उनके ठहरने की व्यवस्थाएँ हो, जिस तरीके से हमने अभी बताया कि जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था उसमें एक JMVN का जो होटल है वो भी ध्वस्त हुआ है, जिसके लिए तमाम चीज़ें जो है की जा रही है, तमाम तैयारियां की जा रही है। हालांकि अभी जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा में रोजाना हो रहे हैं 20,000 लोग जो है पंजीकरण कर रहे हैं, उस तरीके की व्यवस्थाएं अभी लोगों के ठहरने की और जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे उनके ठहरने की उस तरीके की व्यवस्थाएँ नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये जो मार्ग है वहाँ पर जो होटल हैं करीब वहाँ पर 5,000 से भी जो है ऐसे बेड नहीं है, बेडों की व्यवस्था नहीं है जहाँ की ठहर सके। तो इसके चलते जिस तरीके से 20,000 रोजाना वो पंजीकरण हो रहे हैं, तो इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है, तमाम रोड मैप बनाया जा रहा है और कहीं उनके ठहरने के लेकर पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है कि अलग से जो है कई व्यवस्थाएं की जा सके। यही यात्रा मार्ग की बात हो तो तमाम गड्ढे जो है उसमें जो सड़कों में गड्ढे भी हैं उनको भरा जा रहा है। और वहीं घोड़े खच्चरों की अगर बात की जाए तो उनका भी जो है एक रोड मैप बनाया जाएगा और कुछ सीमित तरीके से जो है घोड़े खच्चरों को चलाया जाएगा, जिससे कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो और जो घोड़े खच्चरों से यात्री जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए बीकेटीसी जो है पूरी तैयारी कर रहा है और चारधाम यात्रा इस बार पूरे अच्छे ढंग से चल सके, इसको लेकर भी पूरी तैयारियां तमाम की जा रही है। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।